दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज और बेल वर्गीय सब्जियों में जड़ गलन या कॉलर रोट की समस्या के बारे में। क्योंकि इस समय काफ़ी किसान भाइयों ने अगेती सब्जियां लगा रखी हैं और ख़ास करके जो बेल वर्गीय सब्जियां हैं यानी कि आपकी तरबूज की फसल हुई, तोरई की फसल हुई, खीरा, ककड़ी, इस तरह की अगर आपने फसलें लगा रखी हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा कि काफ़ी संख्या में आपके जो प्लांट हैं वो ख़राब हो रहे हैं, मुरझाकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। कुछ प्लांट जो है जड़ गलन की वजह से खराब होते हैं, कुछ प्लांट जो है कॉलर रोट की वजह से खराब होते हैं। कहने का मतलब है इस समय काफ़ी किसान भाई इस डिजीज से परेशान हैं। काफ़ी किसान भाइयों के इस समय पर मेरे पास कमेंट भी आए हैं, 5-6 दिन में तो बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं। इस समय पर काफ़ी किसान भाइयों की जो फसलें हैं वो कॉलर रोट और जड़ गलन की वजह से खराब होती जाती हैं। और अगर शुरुआत में ही हम अगर कोई स्टेप नहीं लेते हैं, बीमारी का हमें पता चल जाता है और उसके बाद में भी अगर हम समय पर स्टेप नहीं लेते हैं तो आगे चलकर हमारी जो फसल है वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो सकती है इस कॉलर रोट और जड़ गलन की वजह से। कई बार अगर आपने नर्सरी वगैरह अगर आप करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, एक बार अगर कॉलर रोट या जड़ गलन की समस्या आपके फसलों में आ जाती है तो उसके बाद में आपकी नर्सरी भी जो है वो काफ़ी संख्या में बर्बाद हो जाती है, क्यारियां जो है वो पूरी बर्बाद हो जाती हैं और वही आपकी फसलों में हो जाता है। अगर हम समय पर उपचार नहीं करते हैं, कोई स्प्रे या ड्रेंचिंग वगैरह अगर हम अपनी फसलों में नहीं करते हैं तो ये बीमारी आगे से आगे बढ़ती जाती है और उसके बाद में नतीजा ये निकलता है कि हमारी जो फसल है वो काफ़ी हद तक बर्बाद हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात होने वाली है, किस तरह से आपको कॉलर रोट और जड़ गलन की पहचान करनी है और उसके बाद में कौन कौन से स्टेप आपको लेने हैं, कौन से आपको यहाँ पर कवकनाशी काम में लेने हैं, कितनी मात्रा में लेने हैं, कितने समय के अंतराल में और बुआई के कितने दिन बाद में कौन सा फंगिसाइड आपको यहाँ पर काम में लेना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपकी फसल में इस तरह की समस्या आ जाती है तो आपको इसकी पहचान कैसे करनी है, जड़ गलन या कॉलर रोट की। तो अगर आपको अपने प्लांट मुरझाकर और जमीन पे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि प्लांट पहले मुरझा जाता है और उसके बाद में जमीन पर गिर जाता है। कॉलर रोट की अगर आपको पहचान करनी है तो प्लांट का जो स्टेम होता है वो जमीन से सटे हुए भाग से डिफेक्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है, यानी कि गल जाता है। इस तरह की समस्या अगर आपको दिख रही है, यानी कि प्लांट मुरझा रहा है और उसके बाद में जमीन पे गिर जा रहा है, उसके बाद में जो तना होता है प्लांट का वो अगर आप देखते हैं तो जमीन से सटे हुए भाग से तना जो है वो आपको गला हुआ दिखाई देगा, तो इसको आप जो है कॉलर रोट यानी तना सड़न का नाम भी दे सकते हैं। तो इस तरह से तो आप जो है कॉलर रोट की पहचान कर सकते हैं। और अगर आपके प्लांट में जड़ गलन की समस्या आती है तब भी प्लांट के जो लक्षण है वो आपको सेम ही नजर आएंगे, यानी कि प्लांट पहले हल्का हल्का मुरझाना शुरू होगा और उसके बाद में वो पूरी तरह से मुरझाकर और जमीन पे गिर जाएगा। और उसके बाद में अगर आप स्टेम को देखते हैं यानी कि तने को देखते हैं तो तना अगर आपको सही लग रहा है तो आप उसके बाद में प्लांट को जमीन से बाहर निकाल कर देखिए, उखाड़ कर देखिए, उसमें आप देखेंगे कि प्लांट की जो जड़ें हैं वो पूरी तरह से गली हुई आपको नजर आएंगी। जो व्हाइट रूट्स जो होंगी वो एक भी आपको नजर नहीं आएंगी, यानी कि सारी व्हाइट रूट्स वहां से हट जाएंगी। सिर्फ आपको तने की मेन जड़ जो होती है वो हल्की हल्की दिखाई देगी, बाकी कोई भी रूट्स जो होंगी वो आपको नहीं दिखाई देंगी। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी फसल में जो है जड़ गलन की समस्या है। अगर ये समस्या अगर आपको दिखाई दे रही है अपनी फसल में, चाहे आपकी किसी भी तरह की फसल हो, बेल वर्गीय सब्जियां हो या फिर आपकी तरबूज और खरबूजे की फसल हो, अगर आपको अपनी फसलों में ये समस्या शुरुआती अवस्थाओं में दिखाई दे रही है तो यहां पर आपको काम में लेना है कार्बेंडाजिम 50%। इसके लिए आप धनुका कंपनी का धनुस्टिन जो फंगिसाइड आता है वो आप काम में ले सकते हैं। उसका आप चाहे तो ड्रेंचिंग कर सकते हैं और चाहे तो आप फर्टिगेशन यानी कि ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी ये चला सकते हैं। धनुका कंपनी का धनुस्टिक एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है जो काफी अच्छे तरीके से यानी कि सिस्टमिक तरीके से काम करता है और काफी अच्छा रिजल्ट आपको अपनी फसल में देखने को मिलेगा अगर आपकी फसल में कॉलर रोट और जड़ गलन जैसी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। इसकी खुराक की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, चाहे आप ड्रेंचिंग करें चाहे आप फर्टिगेशन यानी ड्रिप इरिगेशन की सहायता से दें, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। यह फर्टिगेशन करने के बाद में आपके प्लांट में जड़ गलन और कॉलर रोट की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपकी फसल बड़ी हो गई है, ये फर्टिगेशन आपने अगर कर दिया है या इसकी जगह पे कार्बेंडाजिम और मेनकोजेब जो 12 और 63% में आता है वो फर्टिगेशन कर दिया है और उसके बाद में फसल अगर आपकी महीने भर
भर की हो जाती है और अगर ये समस्या फिर से अगर आपको दिखाई दे रही है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 फंगिसाइड एक साथ में काम में लेने हैं। यहाँ पर आप धानुका कंपनी का धानुस्टीन यानी कार्बेंडाजिम 50% काम में ले सकते हैं और उसके साथ में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% लेना है। दोनों फंगिसाइड आपको काम में लेना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 50% आता है, ये एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होगा और दूसरा आप जो धानुका कंपनी का धानुस्टीन काम में लेंगे, ये एक सिस्टमिक फंगिसाइड होगा। दोनों फंगिसाइड का फर्टिगेशन एक साथ आपको करना है, चाहे आप फर्टिगेशन करें या चाहे आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से चलाएं। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका फर्टिगेशन आपको करना है दोनों फंगिसाइड का। यह फर्टिगेशन होने के बाद में आपकी फसल में जड़गलन और कॉलर रोट की जो समस्या है वो आपको लास्ट तक नहीं दिखेगी और आपकी फसल एकदम हेल्दी और स्वस्थ होने लगेगी। अगर आपकी फसल में इस तरह की समस्या अगर आपको दिख रही है तो बताए गए फर्टिगेशन, बताए गए समय के अनुसार, बताई गई खुराक लेकर आप ये फर्टिगेशन या ड्रेंचिंग कर सकते हैं। दोस्तों, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की खुराक भी आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है और जो कार्बेंडाजिम 50% मैंने बताया है उसकी खुराक भी आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। दोनों फर्टिगेशन अगर आप एक साथ कर रहे हैं, यानी कि दोनों फंगिसाइड का फर्टिगेशन या ड्रेंचिंग अगर आप एक साथ कर रहे हैं, लेकिन एक चीज का आपको यहां पर विशेष ध्यान रखना है, अगर आपकी फसल छोटी है यानी 10-15 या 15-20 दिन की ही है तो आपको दोनों फंगिसाइड एक साथ काम में नहीं लेने हैं। इतना हैवी डोज आपको शुरुआती अवस्थाओं में नहीं देना है। अगर आपने शुरुआती अवस्थाओं में ये फंगिसाइड दोनों अगर दे दिए और उसके बाद में महीने भर बाद में अगर दोबारा ये समस्या आ जाती है, तब आपके पास इस तरह का विकल्प नहीं बचेगा। क्योंकि अगर हम फसल की छोटी अवस्थाओं में ही अगर हैवी डोज दे देते हैं तो उसके बाद में आगे चलकर आगे फर्टिगेशन जो हम करेंगे इस तरह के फंगिसाइड का, तब हमें इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। या आप यूं कह सकते हैं कि छोटी अवस्थाओं में अगर आप इन दोनों फंगिसाइड का फर्टिगेशन या ड्रेंचिंग करेंगे तो आपकी फसल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्ट्रेस में जा सकती है, उसकी ग्रोथ में कमी आ सकती है, यानी कि प्लांट के लिए जो है ज्यादा सही नहीं रहेगा अगर आप ये दोनों फंगिसाइड एक साथ छोटी अवस्था में करेंगे, यानी कि प्लांट की छोटी अवस्था में करेंगे। और दूसरा, अगर आप शुरुआती अवस्थाओं में ये दोनों फर्टिगेशन एक साथ करेंगे तो आगे चलकर आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा अगर इस तरह की समस्या दोबारा आ जाएगी। यानी कि आगे चलकर दोबारा अगर आप ये दोनों फंगिसाइड का फर्टिगेशन करेंगे तो ये उतना काम नहीं करेंगे जितना इनको करना चाहिए। तो आपको शुरुआती अवस्थाओं में ये फर्टिगेशन दोनों फंगिसाइड के नहीं करने हैं। प्लांट छोटे हैं तो सिर्फ कार्बेंडाजिम 50% लीजिएगा और उसके बाद में प्लांट अगर महीने भर के हो जाएं या इससे बड़े हो जाएं और उसके बाद में अगर समस्या आती है तब आपको ये दोनों फंगिसाइड काम में लेने हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारियां आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।